बहुत ही यूज है। एक सेकंड, वहां से अगर लेकर आ गए ना, साइड से स्टार्ट हो गए ऑल द वे टू हेयर। ये चाइना स्टार्ट हो गया हमारा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हाथी राजा कहाँ चले? मूल ले रहे लौंडे भैया, गड्ढे गड्ढे ला रखे पतंग के। लौंडों की मकर संक्रांति बन रही है भैया। काटे पूरा जयपुर दिख रहा है ऐसे। उड़ा रहे सबके छत पे डीजे है, सबकी आवाज मिक्स आ रही है। क्या हाल है? आई एम हर्ष एंड यू आर वॉचिंग बैड बॉय हर्ष। तो भाई क्या हुआ था, हम निकले थे मेरठ से आज जयपुर की डायरेक्ट बस के लिए। रात को बैठे थे 10 बजे, सुबह उतरे 6 बजे जयपुर में पहुंच गए थे। हमने हॉस्टल लिया, हॉस्टल में बैग रखे और भाई बहुत ही ज़्यादा कोहरा मिला आते टाइम, बहुत ज़्यादा कोहरा। बस बिल्कुल चला रही 20-30 की स्पीड पे। इस मारो हमें लगे पूरे 8 घंटे। रात के 10 बजे बैठे थे, अगले दिन पहुँचे दिन के 6 बजे। हमने हॉस्टल में वो चेक इन किया, हमारी बुकिंग थी। और उसके बाद हमने स्कूटी ली। स्कूटी 500 रुपये पर डे, वही वाला सिस्टम। आगे का सफ़र देखते अब कैसा होगा, क्योंकि हमें कई चीज़ कवर करनी है पहले दिन में। पहले दिन का हमारा वो है, पहले तो आमिर फोर्ट, फिर है जल महल और फिर 2-3 चीज़ और है। और एक चीज़ और, आज है मकर संक्रांति। तो हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति फुल जोरों शोरों से बन रही है यहाँ पे जयपुर में। पतंगबाजों ने भाई अंध की काट रखी, पतंग ही पतंग, आसमान भरा पड़ा पतंग से। और हमारे पे थोड़ा प्लान यही बन रहा, शायद पतंग उड़ा सके। पतंग इतनी बड़ी पतंग, मेरे साइज़ की जितनी पतंग भी है मैंने देखी, इतनी मेरे साइज़ की बड़ी पतंग मिल रही 6-7 फुट की। 6 फुट का तो मैं खुद बनाऊँ। पूरा मंजा होया पड़ा, हेलमेट लगा के जब चलानी पड़ रही स्कूटी, और गले में बिल्कुल गमछा और फिर हेलमेट। तो अभी चल रहे पहले आमिर फोर्ट पे। आमिर फोर्ट चल के देखते हैं आमिर फोर्ट कैसा। शायद मैंने सुनी बहुत बड़ा महल है। भाई बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ही यूज है। एक सेकंड, वहाँ से अगर लेकर आ गए ना, उस साइड से स्टार्ट हो गए ऑल द वे टू हेयर, और यहाँ भी ख़त्म ना हो रहा। कई किलोमीटर की रेंज है अगर इसकी, पूरी ऊपर की साइड की रेंज नप्पी जा तो। और यहाँ से इसकी चढ़ाई स्टार्ट है। शायद यहाँ से टिकट है, टिकट देखते पहले, टिकट लेके ऊपर चढ़ाई स्टार्ट करेंगे इसकी। ऐसी लग रही सेम जैसे ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना है, की चढ़ाई करनी पड़ेगी। ऑलरेडी शायद मेरे तो स्टेप भी इतने सारे हो रहे, स्टेप हो रहे मेरे 13,000 स्टेप हो रहे। आज 25,000 स्टेप पक्के हैं। आज इसकी चढ़ाई शुरू करेंगे जब आए तो भैया। टिकट कितने रुपए का, टिकट पूछूं पहले। आई थिंक फ्री है। पानी भर रहा है फिर चारों तरफ, जैसे रेड फोर्ट के चारों तरफ पानी भरता था ना पहले, वहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ भाई चारों तरफ पानी भर रहा। राजस्थान का सारा पानी कमी यही पूरी कर रहा। पार्क वो मतलब फीस नहीं है, एंट्री फीस बिल्कुल भी नहीं है। आजा भाई आजा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट तुम अंदर जा सकते हो, चढ़ाई कर सकते हो। और अंदर देखते हैं अब क्या है। पानी की बोतल 40 रुपये की। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। एल्टीट्यूड बिल्कुल ऊपर को जा रहा, बिल्कुल मामला।
तो ताजमहल वाला गेट सा लग रहा है नहीं। खींच गया होगा भाई का फोटो। क्या है यहाँ पे? और ऊपर है, अब इस रास्ते से वो और ऊपर जा सकते हैं भाई, और ऊपर जा भी रहे हैं। इसके टॉप पर जाके देखना कि है क्या, इतना मतलब फ्री क्यों कर रखा। इसका भी कम से कम 50 रुपये का टिकट कर सकते थे। चल दिया भाई हम नीचे, चढ़ाई कर गए इसकी। सबसे ऊपर तक गए थे भाई, यूँ मत कहिए वो सबसे ऊपर तक ना गए थे। सबसे ऊपर तक गए थे भाई हम। फॉरनर्स पूरे आ रहे हैं, भर भर के फॉरनर्स आ रहे। सबसे ऊपर चढ़ाई कर गए, अब नीचे नीचे चल दिए, क्योंकि हमें एक दिन में 2-3 प्लेस कवर करने हैं, तो वो तुम्हारा हो गया। अब नेक्स्ट पे देखेंगे, फोटो खींच लिए। और गर्मी है भाई, यहाँ पानी बहुत है, राजस्थान है। पर गए थे बिल्कुल टॉप पे, फोटो खींचे हैं, मतलब बहुत बढ़िया। एक तो मैंने ये कहा था ना कि टिकट नहीं यहाँ पे। आधा किला चढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो टिकट लगेगा, टिकट लेके आओ। तो हमने टिकट विकट लिया, फिर भाई सबसे ऊपर तक गए। वहाँ पे चल रहे नीचे, ऑलमोस्ट नीचे आ चुके। ओ भाई वो क्या है भाई, वो क्या है वहाँ पे? ये चाइना स्टार्ट हो गया हमारा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो अब नेक्स्ट लोकेशन में चलेंगे। स्कूटी की किराया लिया था इन्होंने खड़ी करने का 20 रुपये। इससे भाई घूम के तो आगे बाहर से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, दिखाऊँ इसका, आमिर फोर्ट का। एक सेकेंड जूम करके दिखाऊंगा थोड़ा मैं। हाँ अब अच्छा दिखेगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की छोटी बहन लग रही है, बहुत बड़ा है। वहाँ देखो, वहाँ थोड़ा जूम करूँगा अगर मैं। स्कूटी ले ली अपनी, चल दो भाई। और मिट्टी गोली ये भाई छोटे हैं थोड़े। हाथी राजा कहाँ चले, तू ढीला कर कहाँ चले। जा रहे हैं हम नजफगढ़ फोर्ट की तरफ। अभी तक हम आए हैं अंबर फोर्ट की तरफ से। और भाई एक बात है, जितनी ऊपर जा रहे हैं ना पहाड़ पे, उतनी ठंड बढ़ती जा रही है भाई। देख भाई पतंग मारे सारे, मकर संक्रांति में इनकी बन रही, हम तो बावले। कट गए। पहाड़ों पतंग बज रही, मकर संक्रांति बन रही है। मुँह ले रहे लौंडे भैया, गड्ढे गड्ढे ला रखे पतंग के। शायद ना पतंग नहीं है, मैगी वैगी मिल रही है। लोंडो की मकर संक्रांति बन रही है भाई यहाँ। काटे ये नजफगढ़ फोर्ट जाने का जी तो ना कर रहा मुझे। नजफगढ़ फोर्ट जा रहे थे, उसके बीच में रास्ता, बीच के रास्ते में ये कुछ माहौल ऐसा मिला, लोंडो का माहौल। पर मौज आ रही है, बढ़िया बसंत पंचमी बन रही है, पूरा गांव सा बन रहा है। तो नजफगढ़ फोर्ट के अंदर एंट्री होगी, लेकिन अब भी भाई ऐसा कुछ किला स्टार्ट नहीं हुआ, अब भी रोड ही चल रही है। एक मेन गेट से आया था, उसका टिकट लगा 20 रुपए का। पार्किंग में खड़ी कर दी, मेनली गाड़ी भाई, लेकिन अभी तक फोर्ट उस साइड है, फोर्ट पे चलते हैं पहले। शीश महल 52 रुपीज़ पर टिकट ईच। भाई इसमें अंदर जान देंगे कि शीश महल में आप भी कैमरे की इसमें भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है वहाँ पे। ओ माय गॉड, जियोग्राफी की बुक में पढ़ा था हमने कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग
पड़ा ही पड़ा था, मतलब बहुत कम देखा, लेकिन यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान है भाई, ऑब्वियसली होती होगी यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो। उफ नज़ारे, जब पास जाके दिखाऊंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में है क्या, रेन वाटर भर भी रहा है नहीं। हाँ वही है भाई, ढलान से बना रखा ना बिल्कुल नीचे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आके नीचे नीचे उतरा पानी, यहाँ उतरा और फिर इनमें भर के यहाँ चला जाए, रेन वाटर हार्वेस्ट हो जाए। रोशनी तो इतनी हो रही यार, जाना अलाउड है यहाँ पे। इतनी खिड़की भाई, ये महल मतलब कि राजा रानियों का महल होता है होगा, यहाँ इनकी ये बैठक होती होगी। उफ खिड़की भाई यहाँ पे तो जहाँ से भाई मतलब कुछ नहीं है, रखेंगे तो क्या ही वैसे अंदर, लेकिन डिटेलिंग में ये आर्ट दिखा रखी है फ्लावर्स की, पूरे महल में पूरे कमरों में सेम आर्ट, सेम आर्ट। ये बिल्कुल कॉपी का रखा है यार, पता नहीं उस टाइम का है या फिर नहीं, इसकी तुम्हें हिस्ट्री भी नहीं पता, शीश महल की हिस्ट्री। और ऊपर भी जा सके, या ऊपर चल रहे। यह शीश महल के ऊपर आके जो नज़ारे हैं, पूरा जयपुर दिख रहा है ऐसे। और भाई अगर आवाज़ आ रही हो तो सब पसंद बना रहे, मतलब कि मकर संक्रांति, और सब पतंग उड़ा रहे, सबके छत पे डीजे है, सबकी आवाज़ मिक्स आ रही है। चढ़ने न चढ़ तीरथ यो हमें तो यो सुनाई दे रहा, बोलो सारा रा 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 रा। अगर मैं कैमरा गिर गया तार देगा तू। आगे भाई घूम के नजफगढ़ फोर्ट, वो शीश महल नहीं था, शीश महल अंदर था, लेफ्ट साइड जो दिखा रखा था नजफगढ़ फोर्ट के अंदर। शीश महल का टिकट था 500 रुपये पर पर्सन। नजफगढ़ फोर्ट घूम लिए, चल दिया। अब अगली जगह है हमारी जल महल। जल महल की एक खासियत है कि जल महल में महल डूबा हुआ है आधा नहीं, मतलब हाँ आधा ही मान सको जल में जो, तो उस महल में देखेंगे जा सके या फिर नहीं। अच्छा भाई, जल महल देख कर आए थे। जल महल के बारे में मैंने कुछ बता नहीं था क्योंकि भाई इतनी भीड़ थी। जल महल के बारे में बताना चाहता हूँ। जल महल तुम्हें देखने में ये लग रहा हो कि जल में वो डूब गया अनफॉर्चुनेटली, कि वो इतना पानी आ गया, वो बाढ़ आ गया, वो महल डूब गया, लेकिन वो डूबा नहीं। वो ऐसा हुआ था कि 1600 ईयर में वो बनाया गया था, वो बिल्ड किया गया था। उस टाइम पर उसके चारों माई एक लेक बनाई गई थी छोटी सी, मतलब शौक के लिए ऐसी बना दी कि चारों माई लेक रहेगी तो अपना जो जल महल है वो ठंडा रहेगा। फिर उसके बाद 1700 समथिंग में उसकी रिनोवेशन की गई। प्रताप सिंह उस टाइम के जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने करवाई उसकी रिनोवेशन। और फिर उन्होंने वो लेक जो थी जल महल की चारों माई उसको बड़ा किया। तो जैसे वो बड़ी की लेक, तो वो इतनी बड़ी हो गई कि वो ऐसे स्ट्रक्चर लगने लगा कि वो उसमें तैर रहा है, पानी में तैर रहा है वो महल। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, उनके उसमें हुआ है, राज में हुआ है, वे ऐसा ही चाहते थे। तो आज के वीडियो में हमने घुमाए 3 चीज़, मतलब एक थी अमर फोर्ट, जहांगढ़ फोर्ट ऐसा कुछ था, और एक था जल महल। भाई आज पूरा टायर्ड दिन हो गया, तो कल को घुमाएंगे 3-4 जगह और, जैसे कि जंतर मंतर, और जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ है, वो वाली चीज़। बाप थक गए, अब खाना वाना करके ख़त्म करते हैं दिन।